Hello students, welcome to next lecture. In this lecture, we will discuss numericals based on circular motion. पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 14 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं. अब इस लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 15th, which is a motorcyclist at a speed of 5 meter per second, it is describing a circle of radius 25 meter. What is the coefficient of friction? ठीक है. अब यहां पे अगर तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर तुमको उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए. ओके, हमको ये पता है कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg एंड सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ओके, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. Force of friction is mu s time n, that is equal to centripetal force mv square by r, है ना, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग? mg, तो mu s is mg that is equal to mv square by r. m कैंसल, क्या निकालना है अपने को? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. देयरफॉर mu s is equal to v square by rg. ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना होता है, एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है. मैंने तुमको डिराइव करके बताया, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. मैंने तुमको डिराइव करके बताया, लेकिन एग्जाम में तुम डायरेक्ट लिखोगे म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. तो देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना हो गया? 5 स्क्वायर बाय आर कितना है? यहाँ पे रेडियस कितना है? 25 इंटू जी इज 9.8. तो व्हाट इज 5 स्क्वायर? दैट इज 25 अपॉन 25 इंटू 9.8. कैंसल हो गया. देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9.8. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे म्यू एस का वैल्यू, है ना. कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिखेंगे log 1. log 1 कितना आएगा? 0.0000. log 1 तो याद हो जाना चाहिए तुमको, देख लो. log 1 कितना आएगा? 0.0000. log 9.8 0.9912. ये भी याद हो जाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ याद करके रख लो, है ना. सबट्रैक्ट करो इसमें से 10 - 2 8 1 कैरी, 10 - 2 8 1 कैरी, 10 - 10 0 1 कैरी, 10 - 10 0 1 कैरी. तो इट इज बार 1.0088. ठीक है, और इसका एंटीलॉग क्या आएगा? 0.0088 का 0.0088. तो दैट इज 1021. तो दैट इज 1.021 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज 0.1021. तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 0.1021. ठीक है, नोट डाउन कर लो. वो तो कैलकुलेशन ही था, वो तो लॉग ही था ना, तो वो तो सिंपल कैलकुलेशन था. एक बार चेक कर लो, ये है ना. सभी को समझ में आया क्या? है ना, सिंपल था ये क्वेश्चन. ओके, सभी ने नोट डाउन करना है, क्वेश्चन लिखना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मीटर गेज. यहाँ पे ये वर्ड अंडरलाइन करके रख लेना, जब भी तुम क्वेश्चन लिखोगे उसमें अंडरलाइन करना. मीटर गेज यानी क्या होता है? इंडिया में 3 प्रकार की रेलवे होती है, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज, है ना. जो लोग यवतमाल के हैं उनको पता होगा, जो शकुंतला थी हमारी ट्रेन, अभी नहीं चलती है लेकिन पहले जो थी वो नैरो गेज थी. उनकी पटरियाँ बहुत पास में थी, छोटी थी, नजीक थी, है ना, पास में थी. उससे बड़ी होती है मीटर गेज. मीटर गेज यानी क्या होती है? 2 पटरियों के बीच में डिस्टेंस होता है 1 मीटर. 2 पटरियाँ जो होती है ना, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर. और उससे बड़ी होती है ब्रॉड गेज. ब्रॉड गेज है ना, जो अभी बनने जा रही है यवतमाल के अंदर, है ना, जो अभी बनेगी ना, वर्धा यवतमाल. ओके, वो रहेगी ब्रॉड गेज. नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसमें सारी जो रेलवेज है वो क्या है? ब्रॉड गेज. ओके, तो मीटर गेज यानी 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर. मीटर गेज लाइन एट अ प्लेस वेयर ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है, सॉरी 50 मीटर. If there is no side thrust on the rails, find the elevation of the outer rail over the inner rail. है ना, ये जो 2 रेल्स है, तुम इमेजिन करो, अब सिचुएशन इमेजिन करो, ये 2 रेल्स है ना, ये 2 रेल्स है. इसमें से ये आउटर रेल है, ये इनर रेल है. समझ में? इनर रेल यानी टर्न अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बन जाएगा? आउटर, और ये बन जाएगा इनर. तो आउटर रेल को ऊपर उठाया, आउटर रेल को ऊपर उठाया इनर रेल से.
तो तुमको क्या निकालना है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल ओवर द इनर रेल, यानी ये रेल से ये जो जोड़ा अपन ने इसका एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है? तो अगर सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, फाइंड द एलिवेशन, ये एच, ओके एच एलिवेशन यानी हाइट निकालना है। लेट अस से एंगल थीटा है, थीटा यानी यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, और ये डिस्टेंस लेट अस से एल है, और एल यानी मीटर गेज के लिए एल 1 मीटर लेंगे, दो पटरियों का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, एल 1 मीटर दिया है, ये दो पटरियां है। अब तुम बोलोगे सर ऐसी पटरियां तो हमने जिंदगी में नहीं देखी, तो एक्चुअली इतनी नहीं होती है, लेकिन वो डायग्राम के लिए मैंने उतना बड़ा बताया। पटरियां इतनी ऊपर उठाते ही नहीं है हम लोग, ओके यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पटरियां हार्डली ऐसी ऊपर उठती है, ऐसी, इतनी, बहुत कम एंगल होगा। और जब आंसर आएगा ना तो तुम देखोगे थीटा का एंगल बहुत छोटा आया, बहुत छोटा। तो ये लेंथ समझ में आया सबको 1 मीटर, क्योंकि दो पटरियां, ये इनर रेल है, मैं हटा देता हूं, ये इसको क्या बोला हम लोगों ने, इनर रेल, और इसको क्या बोला, आउटर रेल। तो ये हो गया एलिवेशन, एलिवेशन निकालना है अपने को, एच, ठीक है। तो ठीक है, पहले एच के लिए अपने को थीटा लगेगा, तो अकॉर्डिंग थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, यहां पे लिख दो। अब एंगल ऑफ बैंकिंग है तो थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर कितना आएगा 10 इंटू 10 अपॉन r कितना है 50 इंटू जी कितना 9.8, एक जीरो कट हो गया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा 10, नीचे बचा 49, 5 इंटू 9.8, ठीक है। अब इसका लॉग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लॉग 10 कितना आएगा 1.0000, कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी ना उसकी, और लॉग 9.8, नहीं यहाँ पे 9.8 नहीं है, यहाँ पे 49 है, 49 में कैरेक्टरिस्टिक 1 है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो लॉग क्या आता है 49 का, 49 का लॉग समझा है सभी को, निकालना तो आसान है ना। 49 का लॉग है 6902, है ना, लॉग टेबल में दिखा सबको 6902, ये हो गया 49 का लॉग। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 10 माइनस 2 8 1 कैरी, 10 माइनस 1 9 1 कैरी, 10 माइनस 10 0 1 कैरी, 10 माइनस 7 3 1 कैरी, बार 1, ये बार 1 है, बार 1। तो 0.3098 का एंटी लॉग, सभी लॉग लिखते चलो, 0.3098 है ना, 2041, तो ये आ गया 0.2041, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.2041। अब tan की कौन सी वैल्यू 0.2041 है ना, ये सिखाया कल ही लेक्चर में सिखाया। तो tan के टेबल में जाओ, tan के टेबल में जाने के बाद में 2041 देखो कहाँ मिल रहा है, 2041 नहीं दिख रहा है, ओके 2016 दिख रहा है, नहीं 2041 चाहिए ना अपने को, 2035 दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 2035 दिख रहा होगा तुमको। 2035 कहाँ दिख रहा है देखो, 11 डिग्रीज 30 मिनट्स पे है ना, 11 डिग्रीज 30 मिनट्स पे। अब कितना मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा इसमें, इसी लाइन में कितना मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, 6 का, 2041 के लिए 6 का, और 6 का मीन डिफरेंस आ रहा है 2 मिनट्स के लिए, मीन डिफरेंस है ना, इसी लाइन में 6 दिख रहा है, वो 2 मिनट्स के नीचे आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 11 डिग्रीज 32 मिनट्स, 11 डिग्रीज 32 मिनट्स, ये हो गया थीटा का वैल्यू। ओके, सभी को ध्यान में है 11 डिग्रीज 32 मिनट। अब थीटा हो गया तो आंसर आ गया क्या फाइनली, नहीं, हमको क्या चाहिए एच, एच चाहिए ना, तो अब उसमें लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई एच, देयरफॉर एल इज इक्वल टू एच साइन थीटा, देयरफॉर सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख लिया, देयरफॉर एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा,
देयरफॉर h इज इक्वल टू L तो 1 है, साइन 11 डिग्रीज 32 मिनट्स, देयरफॉर h इज इक्वल टू 11 डिग्रीज 32 मिनट का साइन निकालो। ये तो तुमको आता है नेचुरल साइन वाले टेबल में जाके। 11 डिग्रीज 32 मिनट्स 32 तो कितना आएगा 1983 है ना, 0.1983 मीटर्स। ठीक है, 0.1983 मीटर्स, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 19.83 सेंटीमीटर। ऐसा भी चलता है। तुम बोलोगे सर इसमें कन्वर्ट करके इसमें रहने दिया, कन्वर्ट नहीं किया तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? ये चीज कल सिखाई हुई है, कल के लेक्चर में सिखाया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। ओके, टेंशन आता है तो मुझे बताओ, जस्ट मैं वापस से उसको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैलकुलेशन समझा? हाँ, देखो एक्चुअली देखा जाए ना, फिजिक्स बहुत कम जगह यूज हो रहा है। फिजिक्स देखो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया फिजिक्स का, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, मैथ्स है ना, ये मैथ्स है। फिर ये भी एक्चुअली फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, वो मैथमेटिक्स है, सब मैथ्स है। यहाँ पे फिजिक्स लास्ट टाइम यहाँ पे खत्म हो गया था। फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला लिखा सही, सब्सटीट्यूट किया और आंसर ही तो निकाल रहे बाद में आगे मैथ्स ही यूज कर करके। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल 16 इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे? अ फ्लैट कर्व ऑन अ हाईवे हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अ कार गोज विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड दी है उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकालना है। आज ही पहला प्रॉब्लम आज का, म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 400 इंटू 9.8। 40 1 जा 40, 10 जा 1 0 कट हो गया, तो ये बन गया 4 अपॉन 9.8। बस कुछ नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे। अब लिख लेंगे log 4, log 4 कितना आएगा 0. log 4 कितना है 6021। फिर क्या लिखेंगे log 9.8 0.9912। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 9 1 कैरी 2 माइनस 2 0 10 माइनस 9 1 1 कैरी, यू गेट 10, यू गेट 16 16 माइनस 10 6 1 कैरी, बार 1 पॉइंट, ये बार 1 है। हाँ, अब इसका एंटीलॉग निकाल लेंगे। ठीक है, 0.6109, तो 0.6109 का एंटीलॉग 0.6109 4083, तो ये आएगा 0.4083। तो ये हो गया आंसर। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू 0.4083। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सिंपल कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम था, फॉर्मूला सही पता हुआ तो 2 स्टेप में आंसर आता है, ये सब्स्टिट्यूशन और ये आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो ये था हमारा। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर को पॉज करके पहले लिख लो, न्यूमेरिकल क्या है देख लो, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल में क्या बोला है। अ सर्कुलर रेस कोर्स ट्रैक हैज रेडियस 500 मीटर, है ना, रेडियस दिया हुआ है, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 500 मीटर। इज बैंक्ड एट एन एंगल 10 डिग्री, यानी एंगल ऑफ बैंकिंग भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना म्यू एस, दैट इज इक्वल टू 0.25। कंप्यूट मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मैक्सिमम स्पीड निकालना है और ऑप्टिमम स्पीड निकालना है। ओके, मैक्सिमम स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड, मैंने इनके बारे में कंसेप्ट बताया हुआ है तुमको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जस्ट लिख लिया तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो वी मैक्स से चालू करते हैं। वी मैक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे स्टेप में,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू 9.8 ब्रैकेट में 0.25 प्लस tan 10 डिग्री। ओके, tan 10 डिग्री कितना होता है? 0.1763 अपॉन, इसको स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो इसको, 1 माइनस 0.25 इंटू 0.1763। ठीक है, तो देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया? 4900 मल्टीप्लाइड बाय, अब ऊपर के दोनों का एडिशन अगर किया तो आंसर आता है 0.4243, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस किया, 1 में से माइनस करना है, ध्यान में रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करना। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो, मैं तुमको टेक्निक बताता हूं। 0.25 इंटू 0.1763 दैट इज इक्वल टू, बाजू में तुम रफ पेज पे लिख कर सकते हो, रफ पेज पे कर सकते हो, या फिर ऐसा मार्जिन खींच के कर सकते हो कैलकुलेशन। 0.25 यानी 1/4 होता है ना, तो इट इज 1/4 इंटू 0.1763, तो दैट इज 0.0440 है ना। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 0.0440 दैट इज 0.9560। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये दो मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, तो पहले क्या करो, इसका लॉग ले लो, इसका लॉग ले लो, दोनों का ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां पे लॉग 4900 3 पॉइंट लॉग 0.4243 बार 1 है ना, और दोनों का ऐड करना है। ओके सॉरी, लॉग टेबल में 4900 का लॉग, ओके 4900 6902 4243 का लॉग 4243 6277 है ना, 4243 का 6277, दोनों को ऐड करेंगे 9 7 11 1 कैरी 13 1 कैरी 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसका लॉग माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा लॉग 0.9560, तो कितना आएगा ये बार 1.9560 9560 यानी 9805, ये सबट्रैक्ट करना है। तो 4 7 ये हो गया 11 माइनस 8 3 1 कैरी 13 माइनस 10 3 1 कैरी, तो इट इज 3, तो एंटीलॉग 0.3374 का एंटीलॉग 0.3374 2175 है ना, तो यह आ जाएगा 2175, यह आएगा 2.175 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज 2175, तो यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2175। इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए यहां पे मैं ये सबट्रैक्ट कर देता, ये हटा देता हूं। मेथड क्या है, लॉग 2175 3 पॉइंट है ना, 2175 3375 है ना, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 1.6687 और इसका एंटीलॉग 0.6687 है ना, तो 0.66 का 87 0.6687 तो 4663, तो यह आ जाएगा 4.663 इंटू 10 टू द पावर 1 विच इज 46.63। तो देयरफॉर वी मैक्स
इज इक्वल टू 46.63 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये Vmax का आंसर आया, V नॉट का नहीं, Vmax का आया। ठीक है, तो सभी ने नोट डाउन कर लेना है। ओके, अब निकालते हैं V नॉट। V नॉट क्या रहेगा, फॉर्मूला है उसका डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। फॉर्मूला है V नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू 9.8 इंटू tan 10 डिग्री। तो V नॉट इज इक्वल टू 500 इंटू 9.8 इज 4900 इंटू tan 10 डिग्री 0.1763। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, ये कैसे करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो एक काम करते, पहले इसको लिख लेते 49 इंटू 17.63, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके दो जीरो से अपन ने डेसिमल को 2 प्लेस इधर सरका दिया। तो log 49 कितना आता है, log 49 बहुत बार निकल लिया, याद हो जाना चाहिए अब तक। तो व्हाट इज log 49, 6902, 1.6902। व्हाट इज log 17.63, 1763, 2462, 4 6 13 1 कैरी 10 1 कैरी। तो ये एंटीलॉग, एंटीलॉग क्या आएगा उसका 0.0364, 0.0364, 1087। तो 1087 आएगा, 1.087 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इट इज 1087। तो V नॉट इज इक्वल टू 1087। अब इसको कैसे सॉल्व करना, अगेन मेथड वही है, क्या, लॉग लेना इसका, फिर उसका हाफ करना, फिर एंटी लॉग लेना। लॉग 1087 3 पॉइंट क्या आएगा, 1087 का लॉग 087 0363, है ना, 0363 डिवाइड बाई 2, 1.5181, एंटीलॉग 0.5181, है ना, 0.518 और 1 यानी 3297। तो 3.297 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट इज 32.97। तो इसका आंसर आएगा 32.97 मीटर पर सेकेंड। देख लो एक बार, चेक कर लो आंसर। ओके, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लेना है सभी, कहीं तो मिस्टेक कर लिया हम लोगों ने। ओके 49 एक बार चेक करो, वापस से चेक करो। 49 का लॉग 6092 6902 और 17 6 3 2462, इन दोनों का एडिशन है ना, इन दोनों का एडिशन कितना है, 4 6 13 1 कैरी 6 to 9 8 सॉरी 6 to 9 आ जाता है ना। तो 9 आ गया तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया हमारा, यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, 4 6 3 1 कैरी 9 2, और इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा अपने को 0.9364 का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगेन कैलकुलेट उसमें उतना कट कर लो। 0.93 का 6 और 4 8638, तो 8.638 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज 863.8, स्क्वायर रूट ऑफ 863.8। तो V नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा अपने को,
वापस से log 863.8 दैट इज 2 पॉइंट कितना आएगा, log कितना आएगा वापस से, log मेथड तो वही है, log डिवाइड बाई 2 एंटी लॉग 86 3 और 8 9364 है ना, 9364 डिवाइड बाई 2 1.4682 और अब एंटीलॉग निकालेंगे तो एंटीलॉग इज 0.4682 है ना, 0.46 का 8 और 2 यानी 2939 2.939 into 10 to the power 1 which is 229.39 तो 29.39 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको एक क्वेश्चन? हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो फिजिक्स लास्ट टाइम यहाँ खत्म हो गया था, फिर ये कैलकुलेशन थे, फिजिक्स लास्ट टाइम यहाँ खत्म हो गया था, फिर आगे कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत शांत मन से करना चाहिए। लॉग अगर नहीं आता है तो प्लीज लॉग के वीडियोस जाकर देखो, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके, क्लियर विद दिस? सो दीज वर ऑल अबाउट दी टुडेज न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट।